बीएससी के बाद आखिर हम क्या करें, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है। तो आज के वीडियो में ये सारा डाउट आपका मैं क्लियर करने वाली हूँ। हर एक तरह के स्टूडेंट के लिए बताऊंगी कि अगर आप बीएससी कर रहे हो, साइंस में नहीं मन लग रहा है, तो अब कौन सी स्ट्रीम आप चूज कर सकते हो जहां आपका मन लगे। आप इस समय समझ चुके होगे कि आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए, या नहीं भी समझे हो तो आपको मैं गाइडेंस दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। या फिर आप इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो आप कौन सा कोर्स करो, कौन सा एग्जाम दो जिससे आप इसी फील्ड में आगे बढ़ सको। या आप टीचिंग के लिए जाना चाहते हो, कोई एक नई चीज की तलाश कर रहे हो, उसकी तरफ जाना चाहते हो, स्किल सीखना चाहते हो, या तुरंत जॉब पाना चाहते हो। सभी तरह के लोगों के लिए आज के वीडियो में मैं लेके आई हूं कि हर एक तरह की अपॉर्चुनिटीज मैं आपको बता दूंगी कि बीएससी के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं अगर आप बायोलॉजी से हो। सेम वीडियो अगर आप मैथ्स स्टूडेंट हो, मैथ के फील्ड से हो, वो आप वीडियो चाहते हो तो आप प्लीज कमेंट में मेंशन करो, मैं बीएससी मैथ वालों के लिए भी सेम वीडियो ला दूंगी। ठीक है। हाँ, आज का वीडियो जो बायो स्टूडेंट्स के लिए, वो केवल बायो नहीं, बायो से रिलेटेड सभी फील्ड्स के लिए है। जैसे जैसे आपका माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, सारे के सारे जो भी बायो से रिलेटेड जितने भी ग्रेजुएशन के कोर्स है ना, सबके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बायो कहने का मतलब सिर्फ बायोलॉजी, सिर्फ लाइफ साइंस नहीं है। बायो से रिलेटेड सभी स्ट्रीम से, अगर आपने बीएससी कर रखी है, सभी स्ट्रीम में से कोई भी स्ट्रीम से आपने बीएससी कर रखी है और आप कंफ्यूज हो अब हमें आगे क्या करना चाहिए, या अभी आप बीएससी कर रहे हो और कंफ्यूज हो आगे क्या करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड डिस्कस करते हैं बीएससी बायो के बाद क्या करें। Hello everyone, welcome to Spark Up Classes. This is Suman Yadav. सो बीएससी बायोलॉजी के बाद क्या करें, सारे स्ट्रीम्स में आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप बीएससी करने के तुरंत बाद जॉब ढूंढ रहे हो, ठीक है, तुरंत बाद आपको कोई भी जॉब चलेगी, बस आपको जॉब मिल जाए और ठीक ठाक लेवल पे आपको जॉब मिल जाए, तो वो जॉब क्या हो सकती है वो मैं आपको पहले बताती हूँ। सेकंड नंबर पे मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप बीएससी के फील्ड में नहीं जाना चाहते थे, आपने बस मजबूरन ले लिया था, या फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था इसलिए आपने बीएससी ले लिया था, पर आपका एक्चुअल इंटरेस्ट बीएससी में नहीं है, आप करना कुछ और ही चाहते हो, तो वो कुछ और आपके लिए क्या हो सकता है उसका मैं आइडिया पूरी तरह से आपको दूंगी। आपके जो पैशन से, आपके जो इंटरेस्ट से मैच करता हुआ आइडिया होगा उसे आप ग्रास्प कर सकते हो, उसमें आप आगे बढ़ सकते हो। सेकेंड लेवल पे हम उसकी बात करेंगे। थर्ड लेवल पे हम उसकी बात करेंगे अगर कोई बीएससी के ही फील्ड में बहुत आगे बढ़ना चाहता है, उनको साइंस बहुत पसंद है, तो वो क्या कोर्स कर सकते हैं जिससे वो आगे बढ़ सके। क्योंकि बच्चों, अल्टीमेट एम ये होता है कि आप अपनी लाइफ को हैप्पी बना सको, अपने इंटरेस्ट का काम कर सको और दूसरों का भी मदद कर सको, अपनी भी मदद कर सको। पहले अपनी मदद करोगे तभी दूसरों की मदद कर पाओगे। सो पहले अपना करियर अच्छा डिसाइड करो, ठीक ठाक से पैसे कमाओ, अपने आप को स्टेबलाइज करो, फिर आगे कुछ अच्छा सोच पाओगे। सो वो स्टेबिलिटी आपको कैसे लानी है, वो 3 मेथड से आप चूज करोगे। सो आप इन तीनों में से जिस भी क्राइटेरिया में बिलोंग करते हो, प्लीज उसे पहले डिसाइड करो, फिर मेरी बात आगे सुनो। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो लोग अभी तुरंत सेटल होना चाहते हैं जस्ट बीएससी के बाद, उनके लिए क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, गवर्नमेंट जॉब्स। लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। क्या क्या सब्जेक्ट्स आपके तैयार होना चाहिए। बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब है, फॉर एग्जांपल एसएससी सीजीएल, लेकिन इसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड, जीके, ये सब चीजें आपको तैयार करनी होती है, हिंदी, इंग्लिश, ये सब चीजें आपको तैयार करनी होती है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड, जीके तो बहुत है, मैंडेटरी है कि आपको तैयार करना ही पड़ेगा, कोई भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए। सो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपकी डायरेक्ट भर्ती भी निकलती है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होता है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप एसएससी सीजीएल, या फिर आप एसएससी के बेस पे भी और सारे एग्जाम्स निकलते हैं, बैंकिंग के एग्जाम्स निकलते हैं, उनमें आप अप्लाई कर सकते हो। या 10th पास या 12th पास के बेसिस पे बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब निकलते हैं, उनमें आप अप्लाई कर सकते हो। प्रेजेंट टाइम में भी गवर्नमेंट जॉब बहुत सारे आउट हैं। हम लोगों ने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है गवर्नमेंट जॉब की, जिसमें हम लोग टाइम टू टाइम हर एक तरह की गवर्नमेंट जॉब की अपडेट देते रहते हैं। जैसे अभी ही सर ने वीडियो बनाया था कि यूपीएससी के फॉर्म आउट हुए हैं, आप उनमें जा सकते हो। आईएफएस वाला जो पोस्ट होता है यूपीएससी में, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, उसमें आप जा सकते हो। लेकिन अगेन मैंने कहा इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपका जनरल एप्टीट्यूड, जीके, ये सब चीजें अच्छे से तैयार होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन चूज कर पाओगे। बात समझ में आ गई। दूसरा एक तरीका होता है गवर्नमेंट जॉब का, अगर आप सिर्फ बायो के ही फील्ड से आगे बढ़ना चाहते हो, तो एक होता है टीचिंग के लिए। टीचिंग में कैसे जा सकते हो बताती हूँ। अभी हम सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की बात करें, प्राइवेट पे भी आऊंगी और आसान जॉब्स पे भी आऊंगी जिसे आप तुरंत पा सकते हो, वो भी डिस्कस करेंगे। 1 by 1 एक एक करके मैं चल रही हूँ। ठीक है।
सो गवर्नमेंट जॉब, डायरेक्ट वैकेंसी, इंटरव्यू बेस्ड और एग्जाम बेस्ड मैंने आपको बताए। अब एक इसी का दूसरा फॉर्मेट है टीचिंग जॉब्स। टीचर भी गवर्नमेंट टीचर बनते हैं, उनकी वैकेंसीज भले ही कम आती है लेकिन आती तो है ना। तो गवर्नमेंट टीचर आप कैसे बन सकते हो? गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए सबसे पहला मेथड ये है कि बीएससी के बाद आपको बीएड या डीएलएड करना होगा, ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। बीएड या डीएलएड आपको करना होगा। बीएड में एडमिशन लेना है तो सीयूटी पीजी का एग्जाम दोगे पहले, तब जाके आपका बीएड में एडमिशन होगा, या फिर अपने स्टेट का एग्जाम दे सकते हो, तब भी जाके आपका बीएड में या डीएलएड में एडमिशन हो जाता है। डीएलएड में तो आपका डायरेक्ट मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है ज्यादातर स्टेट्स में, ठीक है। सो अगर आप डीएलएड करते हो तो डीएलएड करने के बाद टेट या सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करोगे, फिर सुपर टेट क्वालिफाई करोगे, तब जाके आपके प्राइमरी लेवल तक के आप टीचर बनोगे, यानी 1 से लेकर के 5 तक के आप टीचर बनोगे प्राइमरी स्कूल्स में, ठीक है। और अगर आप बीएड कर रहे हो तो बीएड करने के बाद आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप अगेन टेट या सीटेट क्वालिफाई करके सुपर टेट क्वालिफाई करो और प्राइमरी लेवल या जूनियर लेवल तक के टीचर बनो, या आपके पास दूसरा रास्ता है कि आप टीजीटी में अप्लाई कर सकते हो। टीजीटी में आपके ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टेट और सीटेट और सुपर टेट जो है ना, उसमें जनरल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सब कुछ सब्जेक्ट पूछा जाता है, लेकिन जो टीजीटी एग्जाम है उसमें सिर्फ साइंस के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये आपका एक फेवरेट सा स्ट्रीम हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह है इसकी वैकेंसी 3-4 साल में एक आध बार आती है, ठीक है। जो सच्चाई है वो मैं आपको बताऊंगी ताकि आप सही डिसीजन, सही चुनाव ले सकूं। मैं किसी एग्जाम की बड़ाई या बहुत ज्यादा बुराई नहीं करूंगी, जो रियल फैक्ट है वो मैं आपको बताऊंगी। ये वीडियो लंबी जरूर हो रही है लेकिन ध्यान से देखना ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ, ठीक है। सो टीजीटी कर सकते हो आप। फॉर्म वैकेंसी अगर आपके सामने आ जाती है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3-4 साल तक आप वेट तो नहीं करने जाओगे। तो अगला ऑप्शन सुनो। इसके बाद या तो आप एमएससी कर सकते हो। एमएससी के लिए भी आप सेम सीयूटी पीजी का एग्जाम दोगे और एडमिशन लोगे एमएससी में। एमएससी के बाद आप पीजीटी की भर्ती आती है, पीजीटी में भर सकते हो फॉर्म। जैसे अभी DSSB में पीजीटी की वैकेंसीज आई हुई हैं, सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। अभी प्रेजेंट टाइम में उसकी वैकेंसी चल रही है, अगर कोई एमएससी कर रखा है तो वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। सो पीजीटी के सैलरी अगर मैं बताऊं तो 60-70 हज़ार तक होती है पीजीटी टीचर की सैलरी, ठीक है। अच्छा, अगर आपकी पीजीटी की वैकेंसी नहीं आई तो एमएससी के बाद आप नेट जेआरएफ का एग्जाम दे सकते हो। नेट क्वालिफाई कर लोगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, या फिर आगे चल के आप पीएचडी करके प्रोफेसर बन सकते हो। ये पूरा टीचिंग का फील्ड हो गया कि गवर्नमेंट टीचर आपको बनना है तो ये काम आप कर सकते हो। लेकिन अगेन आपको ये टफ लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि वैकेंसीज कम आती हैं और सिलेबस थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो गवर्नमेंट जॉब का अगर सेक्टर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मैंने आपको तरीका बता दिया। अब हम दूसरे तरीके पे आते हैं कि प्राइवेट फील्ड में अगर आपको तुरंत जॉब चाहिए तो आप क्या कर सकते हो। बीएससी के लेवल में प्राइवेट फील्ड में बहुत सारी जॉब्स हैं। नंबर 1 कि आप किसी जू में या फिर बॉटनिकल गार्डन में, ये गवर्नमेंट भी हो सकते हैं प्राइवेट भी हो सकते हैं, पर गवर्नमेंट में जॉब लेने में मुश्किल होगी, प्राइवेट में जॉब आसानी से मिलती है। सो किसी जू या फिर आप बॉटेनिकल गार्डन में काम कर सकते हो, वहाँ बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं बीएससी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। किसी संस्था में, किसी इंस्टीट्यूट में भी आप काम कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट्स आपको चेक करती रहनी होगी, या फिर sarkarizal.com की वेबसाइट चेक करो, या फिर लिंक्डइन ऐप डाउनलोड करके रखो, उसमें बहुत सारी जॉब वैकेंसीज निकलती रहती हैं, उसमें आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा सबसे आसान तरीका है ऑनलाइन टीचिंग जॉब्स। ऑनलाइन टीचिंग जॉब्स प्रेजेंट टाइम में बहुत ट्रेंडिंग है और बहुत लोगों का इसमें सिलेक्शन हो रहा है। मैंने खुद बायजूस में जॉब किया है बीएससी करने के बाद, ठीक है। तो आप भी इसमें ट्राई कर सकते हो, लेकिन किसी एक प्लेटफॉर्म के भरोसे मत रखना। मैक्सिमम से मैक्सिमम प्लेटफॉर्म में अप्लाई करना। 7-8 प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करोगे तो किसी एक में सिलेक्शन होगा, क्योंकि वैकेंसीज हमेशा अवेलेबल नहीं होती हैं। सो कई सारे प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करो, जैसे आपका वेदांतु हो गया, जैसे आपका फिजिक्स वाला हो गया, जैसे आपका बायजूस हो गया, जैसे अनअकैडमी हो गया। इस तरह के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई करो। अप्लाई करोगे कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर होगा। इन सब की डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने टीचिंग के बारे में बता रखा है, टीचिंग के जॉब के बारे में बता रखा है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं लास्ट में अटैच करूंगी, वहां से आप देख सकते हो। उसमें सभी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। सो आप लोग भी उसमें ट्राई कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। चाहे तो पार्ट टाइम जॉब करो, चाहे फुल टाइम जॉब करो। मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 70,000 तक भी सैलरी मिलती है, डिपेंड करता है आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो,
ठीक है। सो टीचिंग जॉब्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप अपना खुद का कोचिंग सेंटर ओपन कर सकते हो। कोचिंग सेंटर ओपन करने के बाद आप कोचिंग पढ़ा सकते हो बच्चों को, बीएससी लेवल की या 12th लेवल की या नीट जेई की तैयारी करा सकते हो, ये भी ऑप्शन है आपके पास। या आप किसी स्कूल में जाकर भी एज अ टीचर काम कर सकते हो। ग्रेजुएट ही मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है किसी जगह टीचर बनने के लिए। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप पढ़ा सकते हो स्कूलों में। आप 15,000, 20,000 या 25,000 की सैलरी पे आराम से पढ़ा सकते हो स्कूलों में, अगर फुल टाइम टीचर का काम कर रहे हो। सो ये आपके लिए इंस्टेंट जॉब के ऑप्शन हो गए। इसमें ये जो मैंने ऑप्शन बताए, इससे आपको तुरंत जॉब मिल जाएगी, ठीक है। कहीं ना कहीं तुरंत मिल जाएगी, विद इन 1-2 मंथ तक आपको टाइम लगेगा ही। 1-2 महीने का टाइम तो किसी भी जॉब में लगता है। ये नहीं है कि आज मैंने बोला और तुरंत अब भी है कि अब भी आपकी जॉब लग जाएगी, नहीं नहीं नहीं, इस भ्रम में नहीं रहना। कम से कम 1-2 महीने के पीरियड को मैं कह रही हूँ कि तुरंत जॉब आपको लगेगी, ठीक है। सो 1-2 महीने के पीरियड में आपकी जॉब लग जाएगी, अगर आप ये प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हो जो मैंने अभी बताए प्राइवेट फील्ड के, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट फील्ड के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सो आपका सिलेक्शन है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, वो आपका डिसीजन है पर्सनल। अच्छा, ये हो गई पहली बात उन स्टूडेंट्स की जो तुरंत जॉब चाहते थे, विद इन 1-2 मंथ या 3 मंथ वो तुरंत जॉब चाहते थे, उनके लिए ये पर्टिकुलर रास्ता है। अब आते हैं दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स, जो जो एक्चुअल में बीएससी करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें 12th के बाद कुछ समझ में नहीं आया। वो साइंस स्ट्रीम से थे तो सोचे लाओ बीएससी ही कर लेते हैं, पर उन्हें बीएससी में कोई खास इंटरेस्ट था नहीं, वो करना नहीं चाहते थे। सो अब 2 रास्ते हैं, या तो तुरंत जॉब ढूंढ लो या फिर आप किसी और चीज़ में आगे बढ़ने का ट्राई करो। वो और चीज़ क्या हो सकती है आज मैं आपको बताऊंगी। पहली बात, अगर आप थोड़ा सा अपना करियर ब्राइट करना चाहते हो, आप चाह रहे हो, आप एज अ गर्ल हो या बॉय हो, आप चाह रहे हो कि आप एयरलाइंस में काम करोगे, एयरपोर्ट पे काम करोगे एज अ कैबिन क्रू, या फिर एज अ एयर हॉस्टेस आप काम करना चाहते हो, फ्लाइट अटेंडेंट की तरह काम करना चाहते हो, तो आप एयरलाइंस के डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो, जिसे डिप्लोमा इन एविएशन कोर्सेज होते हैं। डिप्लोमा इन एविएशन के बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि मान लो एयर हॉस्टेस बनना चाहते हो तो डिप्लोमा इन एविएशन एंड कैटरिंग का कोर्सेज कर सकते हो आप, ठीक है। या आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो, या ये 6 महीने से लेकर के 1 साल के कोर्स होते हैं। इन कोर्स को करने के बाद आप एयरलाइंस में जॉब कर सकते हो। एयरलाइंस में जॉब के करोगे तो सैलरी आपकी मिनिमम 25,000, मैक्सिमम आपकी 50 से 70,000 तक जा सकती है इनिशियल। अगर आप डिप्लोमा करोगे बीएससी के बाद, इतने के बाद आप ज्वाइन करते हो तो आपकी मिनिमम 25, मैक्सिमम 70,000 तक आपकी सैलरी जा सकती है। डिपेंड करता है कौन सी एयरलाइंस में आप अप्लाई करने जा रहे हो। सो एक बार आप इस बारे में भी सोच सकते हो कि एयरलाइंस में अगर आपको दुनिया घूमने का शौक है, थोड़ा सा घूमने फिरने का ज़्यादा शौक है, एयरलाइंस वगैरह आपको अच्छी लगती है, प्रोफेशनल दुनिया अच्छी लगती है, खुद को मेंटेन रखना, मेकअप करना वगैरह, अपने आप का ग्रूमिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत आपकी पर्सनालिटी पे ध्यान दिया जाता है, आपकी ग्रूमिंग बहुत अच्छे से रखती है, बहुत प्रोफेशनल लाइफ आप वहाँ जीते हो और ट्रैवल में भी रहते हो आप। सो वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अगर आप उसमें इंटरेस्ट फील कर रहे हो। एक बार महसूस करके देखना कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, एक बार थोड़ा सा फील करके देखना उन लोगों को, ठीक है। तो आप चाहते हो तो आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। सेकेंड, होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट में भी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं। आप चाहो तो एमएससी कोर्स भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रही हूँ। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स भी होते हैं जो कि 6 महीने से लेकर के 1 या 2 साल के होते हैं आपके, तो ये आपका आसानी से हो जाता है। सो इसको करने के बाद आप होटल मैनेजमेंट में जा सकते हो, होटल्स में काम कर सकते हो। यहाँ पे भी आप प्रोफेशनल काम करोगे, ठीक है। अगेन आपकी ग्रूमिंग, आपकी मतलब पर्सनालिटी, ये सब पे ध्यान दिया जाता है वहाँ, कि कितने अट्रैक्टिव आप लग रहे हो, कितने अच्छे कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें वहाँ देखी जाती हैं। ये काम भी आप कर सकते हो, एज अ गर्ल एज अ बॉय, दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज बता रही हूँ, ठीक है। इसके बाद आप अगर नहीं आप चाहते हो कि नहीं हमें ये सब दुनिया में नहीं जाना, हमें तो अपने घर बैठे कुछ अच्छा सा खोलने को मिल जाता, कोई अच्छा सा क्लिनिक, कोई अच्छा सा कुछ ऐसा जिससे हमारी अच्छी खासी इनकम हो पाती, हम लाखों तक जा सकते, तो आप आई केयर सेंटर खोल सकते हो। आप जानते हो ना, चश्मे बनाने वाले होते हैं, चश्मा वगैरह बनाते हो। मैं खुद चश्मा लगाती हूँ, तो किसी चश्मे के शॉप पे आप जाते हो, चश्मा बनाते हैं, फिर आप पहनते हो, तो वो वाला कोर्स आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आप कोई मेडिकल का कोर्स करो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बता रखा है डिटेल में कि आप कैसे करोगे। इस कोर्स को आप करो, इसमें आपको सिखाया जाएगा कि चश्मे वगैरह कैसे बनाते हैं। इस कोर्स को करने के बाद इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट को रख करके आप अपना आई केयर क्लिनिक खोल सकते हो। आप अपनी आंखों की मतलब जो चश्मों की दुकान है वो आप खोल सकते हो, अच्छा खासा चला सकते हो अपने एरिया में। जितना ज़्यादा एडवर्टाइज करोगे, जितना अच्छा काम करोगे, उतना ज़्यादा इनकम आपकी होगी, ठीक है। सो ये काम भी आप कर सकते हो।
डिटेल मैंने इस वीडियो में बना रखी है। आप सिंपली हमारे चैनल पे सर्च कर सकते हो चश्मे की दुकान कैसे खोलें स्पार्कअप क्लासेस, या आप लिख दोगे चश्मे की दुकान स्पार्कअप क्लासेस, लिख दोगे तुरंत हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। नहीं ढूंढ पाते हो तो कमेंट्स में मेंशन करो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या ऑप्शन है, आप डी फार्मा का कोर्स कर सकते हो, क्योंकि बी फार्मा करने में तो 3-4 साल लग जाएंगे, डी फार्मा करोगे तो 2 साल लगेगा। डी फार्मा कोर्स करने के बाद आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। हाँ, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसमें लाइसेंस के लिए आपको एग्जिट का एग्जाम देना पड़ता है, जो थोड़ा सा टफ आपको पड़ सकता है। पर अगर आपको बायोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट है, फार्मेकोलॉजी में इंटरेस्ट है, दवाइयों से रिलेटेड, तो आप जरूर इस कोर्स को एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो डी फार्मा करके आप अपना खुद पे घर के आसपास या हॉस्पिटल के आसपास क्लिनिक ओपन करके अच्छा खासा कमा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आप कुछ अलग थोड़ा सा सोशल मीडिया के बारे में सीख सकते हो। जैसे कि हम लोग यूट्यूबर्स हैं, हम लोग प्रेजेंट टाइम में 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक कभी कभी कमा लेते हैं। सो इस तरह से आप भी अपना प्लेटफॉर्म जनरेट कर सकते हो, पर हाँ, इसमें टाइम ज़रूर लगता है, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। तो आप चाहो तो स्किल जनरेट करने के साथ साथ साइड में कोई कोर्स भी करते रहना, तो आपके स्किल जनरेट करने में आपको हेल्प मिलेगी, अदरवाइज आपके ऊपर प्रेशर रहता है। सो बीएससी करने अगर आप कर चुके हो तो साइड में कोई और डिप्लोमा कोर्स या कुछ भी ऐसा कोर्स करते रहो, और साथ साथ में अपनी स्किल पे काम करते रहो। स्किल्स जैसे कि सोशल मीडिया की स्किल हो गई, जैसे कि आपकी व्लॉगिंग की स्किल हो गई, जैसे आपकी एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सब की स्किल थोड़ी बहुत आप डेवलप कर सकते हो अलॉन्ग विथ परस्यूइंग अ कोर्स। उसको बहुत सीरियसली ना लेते हुए आप अपनी स्किल्स पे काम कर सकते हो, फोटोग्राफी की स्किल्स, वीडियोग्राफी की स्किल्स, इस पे आप काम कर सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो। अगेन मैं टोटल डिसीजन आपका है, एक बार आप इमेजिन करके देखो आप वास्तव में क्या करना चाहते हो। हर किसी क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं, बस अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दो कि खाली डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, यही सब बहुत नोबल कोर्सेस हैं, बाकी कुछ तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छा खासा कमा रहे हैं, बहुत अच्छी रेपुटेशन भी है। किसी भी फील्ड में आप आगे बढ़ जाते हो तो उस फील्ड में रेपुटेशन मिलना तय है, और कोई भी फील्ड हो, उस फील्ड में अगर आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, तो चाहे आप इंडिया का टॉप लेवल का कुछ कर रहे हो, तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो मतलब आपका कोई वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर ही है, अगर वो बहुत अच्छी मेडिसिन नहीं देता है, अगर वो बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करता है, तो उनके पास कोई नहीं जाएगा, भले उन्होंने बहुत मेहनत से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रखी हो, ठीक है। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। आप स्पोर्ट्स फील्ड में जा सकते हो, स्पोर्ट्स के भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड में कैसे जाएं इस बारे में वीडियो चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना स्पोर्ट्स, इसमें हम लोग डिटेल वीडियो ले आएंगे कि स्पोर्ट्स फील्ड में आप कैसे अपना करियर बना सकते हो। इसके बाद अगर आप डिप्लोमा इन लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज में डिप्लोमा कोर्स करते हो, जैसे कि फ्रेंच हो गया, चाइनीज़ हो गया, ठीक है, स्पेनिश हो गया, इस तरह की लैंग्वेजेस में डिप्लोमा कोर्स करते हो, तो एयरपोर्ट पे जॉब मिलने के आपको चांसेस होते हैं, कॉल सेंटर पे आपको जॉब मिलने के चांसेस होते हैं, या फिर इंग्लिश में आप डिप्लोमा कोर्स करते हो तो आपको कॉल सेंटर पे, एयरपोर्ट्स पे, इन सब जगह पे जॉब मिलने के चांसेस होते हैं इन कॉल सेंटर। कॉल सेंटर आप जानते हो ना, कि मतलब जैसे मान लो आप फोन पे बात कर रहे हो, कस्टमर केयर पे बात कर रहे हो, तो कोई आपसे बात कर रहा है तो वो कॉल सेंटर वाले लोग हैं जो वहाँ पे कस्टमर केयर पे आपसे बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कॉल सेंटर पे जॉब करने के लिए आप कोई ना कोई 1-2 लैंग्वेज सीख लो, डिप्लोमा कोर्स उसमें कर लो, ताकि आपको लैंग्वेज आ जाए। इससे आप एज अ टीचर भी काम कर सकते हो किसी यूनिवर्सिटी में, और एज अ कॉल सेंटर पे भी आप काम कर सकते हो, कोचिंग्स भी पढ़ा सकते हो, बहुत जगह आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अगर आप कोई एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीख लेते हो तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की फील्ड में आगे बढ़ सकते हो, आप अपना साइबर कैफे ओपन कर सकते हो, साइबर कैफे के बारे में सीख सकते हो, कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो जिससे आपको क्लर्क वगैरह की जॉब मिल सकती है। इन सब फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हो। इन सब काम को करने के लिए आपको 6 महीने से 1 साल या 2 साल का मौका लगेगा, और आप अच्छे खासे से स्टेबलाइज हो जाओगे अपनी जगह पे, ठीक है। ये जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए हुए हैं, लेकिन 6 महीने 1 साल तक का मौका आपको देना पड़ेगा चीज़ों को सीखने में। बात समझ में आ गई। सो ये फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हो अगर आप बीएससी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे और अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहते हो। बात समझ में आ गई। अब लास्ट ऑप्शन पे चलते हैं, जो कि तीसरा ऑप्शन मैंने बताया था, जो लोग बीएससी के ही फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो और उससे रिलेटेड कुछ और आगे अच्छा करना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं। तो बच्चों, आपके लिए 4 एग्जाम्स हैं टॉप लेवल के। पहला है आईआईटी जैम। आईआईटी जैम अगर आप एग्जाम देते हो, टफ जरूर पड़ता है, लेकिन आईआईटी जैम आप एग्जाम देते हो तो आईआईटी जैम क्वालिफाई करने के बाद आप आईआईटी जैसी संस्थाओं से एमएससी या एमटेक का कोर्स कर सकते हो। हाँ, बीएससी अगर आपने अभी कर रखा है तो एमएससी कर पाओगे, एमटेक नहीं कर पाओगे। एमएससी का कोर्स कर सकते हो, और एमएससी कोर्स करने के दौरान आपको 5,000 से 12,000 रुपये महीना तक की स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जाती है पढ़ने के लिए, ठीक है। दूसरा, आप अगर गेट बी का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, गेट बी भी एग्जाम होता है,
जिसके फॉर्म अभी मार्च तक आएंगे, ठीक है। गैट बी का जो फॉर्म होता है वो फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो, और गैट बी क्वालिफाई करने के बाद अगर आप एमएससी में एडमिशन लेते हो तो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में आपका एडमिशन होता है और आपको 5,000 रुपये महीने की स्कॉलरशिप दी जाती है, ठीक है। और सिमिलरली अगर आप गेट एक्सेल या गेट बीटी क्वालिफाई कर लेते हो तो भी आप इंडिया के टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट से जैसे कि आईआईएससी से आप अपना ग्रेजुएशन का कोर्स कर सकते हो, या आइजर से आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर सकते हो, नॉट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी का कोर्स कर सकते हो। कोर्स करने के दौरान आपको 5,000 से 12,000 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी। सैलरी कहने का मतलब स्कॉलरशिप दी जाएगी। सो आपका खर्चा भी चलता रहेगा, आपकी पढ़ाई भी चलती रहेगी। ये 3 टॉप लेवल के एग्जाम हैं। अगर इन तीनों में नहीं क्वालिफाई कर रहे हो तो साइड में आप सीयूटी पीजी का एग्जाम लेकर के चल सकते हो, जिसके थ्रू आपका इंडिया के टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो सकता है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसे कि बीएचयू, जैसे कि जेएनयू, ये सब जगह आपका एडमिशन हो सकता है। पर यहाँ कोई स्कॉलरशिप फिक्स नहीं रहती है। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड मतलब पुअर बैकग्राउंड से आप हो, आपके फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब से नहीं है, तभी आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, और वो भी साल में एक बार दी जाएगी। जितनी आपकी फीस लग रही होगी उतनी स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी, उससे ज़्यादा आपको नहीं दी जाएगी। सो ये आप परस्यू कर सकते हो फिलहाल के लिए, ठीक है। इसका मैंने आगे का अपॉर्चुनिटी भी बता दिया। एमएससी करने के बाद या तो आप पीएचडी कर सकते हो, या रिसर्च एरिया में आगे बढ़ सकते हो, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके, या फिर आप अगेन पीएचडी करके भी प्रोफेसर बन सकते हो, या रिसर्च के फील्ड में जाकर के साइंटिस्ट बन सकते हो। अब्रॉड में भी करियर स्कोप है। सो हर एक तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मैंने आपको बता दी जो बीएससी करने के बाद आप कर सकते हो। बहुत ही डिटेल में मैंने सब कुछ बताया है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। सेम तरह का वीडियो अगर आपको मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, और आप ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कोई आइडिया समझ में आया या नहीं आया, आपको कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आई या नहीं आई। आप ज़रूर कमेंट करके बताना, बिकॉज ड्यू टू योर कमेंट्स हमें समझ में आता है कि वास्तव में आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, और उस तरह की और वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू।